जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। तो सारा तथ्य जानेंगे पंचवर्षीय योजनाएं से कि कब हुआ, कौन किया, कैसे किया, इन सब चीज़ों को। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। तो इस पर हम अपना डिस्कशन चालू करते हैं। तो बता दें आपको कि पंचवर्षीय योजनाएं जो थी, जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत को एक टारगेट देने के काम करता था कि नहीं, हमको इतने साल में इतना काम करना है। तो उसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। प्रथम जो थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में 1951 में आपको देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए बताए पहले ही कि आर्थिक जो विकास था उसको तेजी से बढ़ोतरी के लिए पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना कर दिया। तो जैसे बता दें आपको कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 में शुरू हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। भारत में जो पंचवर्षीय योजना अपनाया गया था वो आपको रूस से अपनाया गया था। उस समय हालांकि रूस नहीं, यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, जो कि 1991 में टूट गया और इससे बहुत सारे देश बने, जिसमें सबसे बड़ा देश जो इम्पोर्टेंस वाला है वो रूस है। तो रूस के ही पहले जो व्यक्ति थे जोसेफ स्टॉलिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पंचवर्षीय योजना का मतलब प्रस्तुति किया। प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ या यूएसएसआर बोला जाता था में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य था योजना आयोग का। जो पंचवर्षीय योजना बनाना था, वो बनाने का जो मुख्य कार्य जो दिया गया था आपको, योजना आयोग को दिया गया था। तो योजना आयोग क्या है बताते हैं। तो योजना आयोग का गठन हुआ था आपको 15 मार्च 1950 में। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि वो पहला प्रधानमंत्री थे। और उप अध्यक्ष आपको बने थे गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा जी आपको योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। और जो भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृत राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी देता है। आपको चलिए एनडीसी से बताते हैं। तो एनडीसी का मतलब हो जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन आपको हुआ था 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना। मतलब इसको कि जो योजना आयोग लागू कर दिया पंचवर्षीय योजना की, मतलब 1951 से, तो उसको ठीक तरह से चलाना ही इसका काम था एनडीसी का। एनडीसी का मतलब हो जाता है आपको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो आपको एक डाटा प्रोवाइड करा दिए। जैसे पंचवर्षीय योजना हुआ था आपको 1951 से लेकर ये 17 तक, अभी तक जितना हुआ है उसमें। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना हुआ था 51 में चालू हुआ, 56 तक चला। दूसरा हुआ आपको 56 से 61 तक चला। और 61 से 66 तक 3 पंचवर्षीय योजना लगातार चला। उसके बाद पहली योजना अवकाश आया, 66 से 69 तक चला। और फिर चौथा जो था पंचवर्षीय योजना आपको चला 69 से 74 तक। और पांचवा जो पंचवर्षीय योजना चला 74 से 78 तक। और दूसरा योजना अवकाश चला जो 78 से 80 तक चला। योजना अवकाश का मतलब कार्यकाल 2 साल का होता था। और छठी पंचवर्षीय योजना जो था 80 से 85 चला। और उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना चला 85 से 90। फिर तीसरा आया आपको योजना अवकाश 90 से 92। फिर आठवीं आया 92 से 97। और 97 से 2002 आया नौवीं पंचवर्षीय योजना। और 10वीं पंचवर्षीय योजना आपको आया 2002 से 2007। और 11वीं पंचवर्षीय योजना आया आपको 2007 से 2012। और 12वीं पंचवर्षीय योजना आया 2012 से 2017 तक। योजना अवकाश 3 गो हुआ।
3 ठो हुआ, 66 से 69 तक हुआ, तो ये 2 वर्ष का ही था, इसको 3 वर्ष मत समझिए। 66 के लास्ट में 67-68 था, 67-68 जो था योजना आयोग का था, और इसका दूसरा 78 से 80 तक था चला, और तीसरा था 90 से 92 तक। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लाए हैं। पहली पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इसमें आपको बता दें लगातार 3 गो लगातार चला पंचवर्षीय योजना, उसके बाद आयोजना अवकाश आया। दूसरा क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर ये आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य आपको बता दें कि कृषि था। कृषि पे जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, ताकि कृषि को डेवलप किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी स्थान स्थापित किए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहली पंचवर्षीय योजना। तो बता दें आपको कि जो पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य तथ्य हैं, तो पहली पंचवर्षीय योजना आपको चला था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक ये चला था। इसका योजना आयोग का प्राथमिकता उसमें कृषि पर दिया गया था। यह आयोजना सफल रही तथा इसका योजना की लक्ष्य वृद्धि आपको रखा गया था 2.1%, और इसका विकास दर प्राप्त हुआ आपका 3.6%। तो यहाँ पे ये आयोजना जो थी सक्सेस रही थी। और और इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति की आय में 11% की वृद्धि हुई थी। इस योजना में सर्वाधिक उद्योग में विकास की उपेक्षा की गई तथा इस महीने में मात्र 6% राशि खर्च की गई। और इसका प्रमुख जो कार्य था, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भागड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना शुरू की गई थी। तो चलिए अभी दूसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना का अवधि की क्या था? तो इसका अवधि था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका अवधि था 56 से लेकर 61 तक इसका अवधि था। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक विकास। पहला था आपका कृषि, और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61 तक चला उसका था औद्योगिक की विकास। तो बता दें आपको कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े जो तथ्य है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चालू किया गया था आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चालू किया गया था, 1956 से 1961 तक यह चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था समाजवाद की स्थापना करना था। यह आयोजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों की राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जो लक्ष्य वृद्धि दर था वो 4.5% था, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा में थोड़ी कम रह गई थी, 4.27% थी। तो हालांकि इसमें थोड़ा सा जो लक्ष्य रखा गया था उससे थोड़ा कम रह गया। इसमें भारी उद्योग और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की 24% राशि व्यय की गई थी। द्वितीय प्राथमिक यातायात व संचार को दी गई थी, पर 28% राशि व्यय की गई इसमें। और बता दें कि जो अनेक महत्वपूर्ण बहुत योग थे, जैसे कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात जो कारखाने इसी योजना आयोग के तहत, मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना के आयोग के तहत इस सभी को स्थापित किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का बिल्कुल चुना।
जो मिश्रित अर्थव्यवस्था था दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसे चुना गया। क्वेश्चन नंबर 8, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये आपको लगातार चला 3 पंचवर्षीय योजना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 61 से लेकर 66 तक। पहला आपको चला 51 से लेकर 56 तक, दूसरा 56 से चला आपको 61 तक, और तीसरा चला 61 से लेकर आपको 66 तक। ये तो 3 गो लगातार पंचवर्षीय योजना चला, तो इसमें भूलने वाली बात ही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो पहला तो आपका कृषि था, पहला आपको कृषि था, दूसरा औद्योगिक विकास था, और जो तीसरा पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो उद्देश्य रखा गया था, इसको आत्मनिर्भर कृषि एवं उद्योग विकास। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से या सोवियत संघ के सहयोग से या उसके साझा करने से टेक्नोलॉजी वो साझा किया अपना बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? तो बताइए इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको कब से कब चला? अच्छा, 61 से लेकर 66 तक चला ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुआ था। यह अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे नॉर्मन 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 बोरलॉग, और जो इसके माने जाते हैं हरित क्रांति के जनक, और जो ये और भारत के जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एस स्वामीनाथन आपको माने जाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतांत्रिक के लिए पंचायती चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो जमीनी स्तर पे ग्रास रूट लेवल पर लोकतांत्रिक के लिए पंचायती चुनाव का शुरुआत किया गया था, ये आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्योंकि इसको असफल इसलिए माना जाता है क्योंकि 62 में चीन से युद्ध लड़ा भारत, और 65 में पाकिस्तान से लड़ा, तो उस समय काफ़ी जो भारत को नुकसान हुआ था, उस समय भारत को नुकसान हुआ, तो काफ़ी आर्थिक जो था भारत आर्थिक स्थिति से उबर नहीं पा रहा था, उसमें तंगी आ गया, गरीबी आ गया, इसलिए तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो असफल रही थी। देखिए यहाँ पे बता दें आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इस योजना के असफलता का मुख्य जो कारण था भारत चीन युद्ध 1962 था, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965, तथा अभूतपूर्व सूखा पड़ गया था 1966 में, सूखा भी पड़ गया था, इसलिए यह पंचवर्षीय योजना, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसे असफल माना गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1966-67, 1967-68 और 1968-69 की घोषणा करनी पड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। बता दें कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी। इस योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। योजना आयोग अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रहा, तथा उस समय 2.4 प्रति व्यक्ति की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश चलाना पड़ा। 1966 से 67 चला, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी।
चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश में प्राथमिकता कारणों में शामिल थे, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई। तो क्वेश्चन नंबर 15, पहला योजना अवकाश की जो अवधि थी आपको 66 से 69 थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना में विफल होने के बाद कितने वर्षों के लिए अवकाश योजना के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 बार ये चलाया गया। और बता दें इससे कुछ महत्वपूर्ण आपको तथ्य, इस अवधि में 3 वार्षिक योजना जो तैयार किया गया था, इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों में समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखे के कारण साधनों की कमी एवं मूल स्तर में वृद्धि रही। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी जो पंचवर्षीय योजना चलाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई आपको 69 से 74 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो इसका मुख्य उद्देश्य था, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका जो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर बनाना था एवं कृषि तथा सिंचाई का महत्व देना था, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें भारत की जो कृषि का वृद्धि दर था सबसे अधिक था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 जो बैंक था उसको राष्ट्रीयकरण किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी आपको 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनको की थी आपको इंदिरा गांधी जी ने की थी इसको, इंदिरा गांधी जी आपको की थी। इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी, तो इन्होंने आपको 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें जो 1966 में आपको सूखा आपको आया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में जो सूखा पड़ा था उसको चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? तो इसरो को आपको स्थापना किया था 1969 में, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में आपको की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो बता दें कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली थी। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था इसके माध्यम से कि पिछली विफलताओं को सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें बता दें आपको कि जो गाडगिल फार्मूला के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया था। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। और इस समय इस योजना की लक्ष्य वृद्धि रखी गई थी 5.7%, जबकि वास्तविक विकास दर आपको मिली थी 3.4% ही। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी तो आपको चली थी कब से कब, तो आप बताइए इसको। तो ये चली थी आपको 74 से 78 तक। जो पहला जो उसको चला 69 से आपको 74 तक चला, और जो चौथा जो 69 से 74 तक चला,
और जो पांचवा चला आपको 74 से 78 तक। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कृषि विकास का था ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना था, और औद्योगिकी जो विकास था ये आपको सेकेंड पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। और ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी आपको 74 से 78 तक जो चली, इसको आपको बता दें 74 से लेकर 78 तक ये 5 वर्ष हो जाएगा। 74 का शुरुआत से ही चालू हुआ था। तो इसमें आपको नारा दिया गया कि गरीबी हटाओ। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पांचवी पंचवर्षीय योजना आपको केवल 4 साल ही चली थी, आपको 74 से 78 तक ये 4 साल चली थी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचवर्षीय योजना के तहत। पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत ये शुरुआत की गई थी। बता दें आपको कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली थी। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिस पर केंद्र सरकार बिजली उत्पाद और प्रेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। इस योजना में पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यकाल मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता प्रदान करना था। MNP को DP धर द्वारा तैयार किया गया था। लक्षित विकास दर थी आपको 4.4% और वास्तविक विकास दर थी 4.8%। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई के सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। क्वेश्चन नंबर देखिए, दूसरा योजना अवकाश की जो अवधि थी बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा जो योजना आयोग आया था आपको 1978 से 80 तक, 78 से लेकर 80 तक चला। इसमें आपको दूसरा योजना अवकाश जो था मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 80 से 85। जो छठवीं पंचवर्षीय योजना हुई थी वो 1980 से लेकर 1985 तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गरीबी उन्मूलन रोजगार में वृद्धि। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन रोजगार में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना के। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए,
किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से लेकर 83 जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करने की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना में। तो आपको बता दें कि जो लक्षित विकास दर था 5.2% था और वास्तविक विकास दर तो जो था 5.7% था, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1985 से लेकर 1990 तक। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोजगार, शिक्षा तथा अन्य स्वास्थ्य का विकास। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें आपको कुछ समझा देते हैं। सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी आपको 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। इस पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। लक्षित वृद्धि आपको 5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर आपको 6.1% रही थी। योजना के प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90 से 92 तक ये चला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड लग रहा होगा कि हम मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल अभी नया है, इसको हालांकि अगर आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा करा देते हैं तो आपके लिए कुछ नया चीज़ करने वाले हैं। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके चैनल को 1000 कंप्लीट कराइए और आपको एक नया सीरीज आपको स्टार्ट किया जाएगा जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चैनल को जल्दी से लाइक करिए, चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बता दें आपको कि जो तीसरा योजना अवकाश था वर्ष 1990 से 1992 के दौरान भारत आगामी संकट में जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, 92 से 97 तक, 92 से लेकर 1997 तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानव संसाधन का विकास।
क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन वे 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो बता दें आपको 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इससे कुछ महत्वपूर्ण आपको तथ्य बता देते हैं। ये आपको 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो थी आपको किया गया था, विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया था। इसमें जो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एलपीजी रिफॉर्म किया गया, जिसका मतलब होता है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था। लक्षित वृद्धि दर थी वो आपको 5.6%, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर अविश्वसनीय रही 6.8%। आपको लक्ष्य रखा गया था कि 5.6% और उसमें आपको वृद्धि दर मिल गया 6.8%, तो ये काफ़ी सफल रहा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1997 से 2002 तक ये चली। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 5 वर्षों के लिए चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। बता दें आपको कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। लक्षित वृद्धि दर था 6.5%, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर था 5.5% ही रही। तो योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2002 से 2007। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 2002 से 2007 तक। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति का आय दुगना करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आपको बता दें, अगला क्वेश्चन बताने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी आपको 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा गया। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य जो था गरीबी को 50% तक कम करना और 50 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय समानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को कम करने पर जोर भी दिया। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आपको बता दें कि जो 11वीं पंचवर्षीय की योजना थी इसका 2007 से लेकर 2012 तक थी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। इसका जो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य जो उद्देश्य था तीव्र गति से समावेश में विकास करना। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन सी थी? तो इसमें बहुत सारा योजना लाया गया था। इसमें थी राष्ट्रीय व्यवस्था बीमा योजना 2007, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011,
राजीव आवास योजना 2011। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा जो थी सी रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। लक्षित विकास दर थी जो 9% और वास्तविक विकास दर थी जो 8%। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2012 से 2017 तक इसका अवधि रही। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीव्र समावेशी और सतत विकास। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी आपको 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। इसका उद्देश्य था स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना था तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना था। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्य में शामिल था। और गैर कृषि में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्य में शामिल था। लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद के इस 12वीं योजना के लिए 8% वृद्धि दर मंजूरी दी गई। दोस्तों ये वीडियो आपको ख़त्म होने वाला है। अभी आपको 2 क्वेश्चन रखेंगे टेस्ट के लिए। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, हमारा मेहनत आपको अच्छा लग रहा होगा। इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। चलिए अब 2 क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए रखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है टेस्ट के लिए कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर जो होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इसको भी आप किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि दर सबसे अधिक रही? तो इसको भी आप इसका भी आंसर आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में।